सारे भाइयों ने मेरे राम राम। मैं योगेंद्र जांगड़ा, बारी हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ आज मौजूद है पूर्व सरपंच राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का दिल से आभार, अभिनंदन। राधेश्याम जी, आज आपने समय दिया है हमारे चैनल को, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी फिलहाल महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट है वो और बिल्कुल ये समझो कि पूरे हरियाणा के अंदर है हॉट सीट बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आकलन रहेगा आपका? देखो, आकलन में 9 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटों में रावदान सिंह की बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि 2 विधानसभा क्षेत्रों में धर्मवीर सिंह बढ़त ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त दान सिंह का पलड़ा भारी है। किस हिसाब से लगता है आपको कि दान सिंह का पलड़ा भारी रहेगा? जैसे मान लो एक साइड जो बीजेपी कैंडिडेट है वो जाटलैंड से बिलोंग करते हैं, तो उधर के वोट है जाटलैंड के हो गए। अहिरवाल का क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं बीजेपी से बिलोंग करता है कि अहिरवाल क्षेत्र का ओबीसी वोट बैंक जो होता है वो बीजेपी की तरफ झुकाव दिखता है उसका। तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि ये अहिरवाल की भी विधानसभा है, चौधरी धर्मवीर सिंह को सपोर्ट ना करके और रावदान सिंह को सपोर्ट करेंगे? देखिए, वर्तमान में ये मुद्दा जातीय आधार पे नहीं लड़ा जा रहा। वर्तमान में स्थानीय मुद्दों का आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या क्या स्थानीय मुद्दे? हाँ, वो बता रहा हूँ। चौधरी धर्मवीर सिंह जी जब सांसद बने तो लोगों को एक उम्मीद थी कि वो ऊपर मोदी साहब की सरकार होगी और मोदी जी की सरकार के सहारे चौधरी धर्मवीर सिंह क्षेत्र में काम करवाएंगे। लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह ने जिला महेंद्रगढ़ में काम की उम्मीद तो बात छोड़िए, बल्कि जो वो काम आगे बढ़ रहे थे उनमें भी कोई सहयोग नहीं किया, जिसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, दोंगड़ा अहिर को चौधरी धर्मवीर सिंह ने गोद लिया। दोंगड़ा अहिर को जब उन्होंने गोद लिया, उससे पहले की जो दोंगड़ा की स्थिति थी, आज वो स्थिति भी नहीं रही है। तो जो आप बात करें दोंगड़ा अहिर की स्थिति की, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि चौधरी धर्मवीर सिंह 5 साल सांसद रहे, कोई कार्य नहीं हुए। सिर्फ धर्मवीर सिंह के द्वारा कार्य नहीं किए गए या बीजेपी पार्टी के द्वारा कोई कार्य ही नहीं हुआ यहाँ पे? देखिए, एक तो पिछला जो चुनाव था वो मोदी मैजिक पर था। अब मोदी मैजिक पहले वाली स्थिति में है नहीं। अब आ गया है, सिमट गया है चुनाव धर्मवीर सिंह के निजी कामों पर। तो इस वक्त जो विरोध है वो व्यक्तिगत धर्मवीर सिंह का ज्यादा है। अहिरवाल वोट जो करेगा वो किन मुद्दों पे करेगा? क्योंकि अगर हम बात करें नौकरियों की, तो 2013 के बाद में शायद अहिरवाल के अंदर सबसे ज्यादा सिविल जॉब है वो महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे लगे हैं। अगर हाईवे देख ले तो हाईवे भी बीजेपी पार्टी के समय में निकले। अभी चंडीगढ़ हाईवे है, तो ये जब तक 152 नहीं था तो चंडीगढ़ पहुंचने के लिए 8 से 9 घंटे लगते थे। अभी जब ये हाईवे निकला है तो उसके बाद में 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। इधर बाड़मेर जैसलमेर के लिए निकले, सड़कों पे भी काम हुआ है। तो इनके अलावा मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ तो बीजेपी ऑलरेडी करवा चुकी है। आपने 2 बातें रखी हैं। 2 बातों पे मैं एक बात बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो परिवहन के रूप में, सड़कों के रूप में जो आज जो जाल दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, वर्तमान में ये काम हुआ। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह सेलंग में जो मीटिंग थी उनमें, तो राव इंद्रजीत सिंह ने स्वयं कहा है कि ये 2500 करोड़ रुपया 152D वाला वो 2014 से ही मंजूर हुआ था। ये राव इंद्रजीत सिंह कह के गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस लिहाज से देखें तो इसमें योगदान दोनों सरकारों का रहा। आवंटन, बजट का आवंटन हुआ कांग्रेस के शासन में, उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ बीजेपी के शासन। रही बात नौकरियों की, तो 2014 से 2019 तक का जो टर्नओवर था इनका, उसमें निसंदेह नौकरियां लगी थी। लेकिन 2019 के बाद का जो टर्नओवर है वो इस क्षेत्र के लिए बेहद दुखदायी रहा। यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव भी हुआ है।
किस तरीके से भेदभाव? मैं चौधरी धर्मवीर सिंह की बात पर आऊंगा फिर वापिस। 2014 से पहले जो स्थिति थी, उसके बाद लोगों ने मोदी के नाम पर चौधरी धर्मवीर सिंह को वोट दिए थे, और 19 आते आते 2018 में चौधरी धर्मवीर सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था महेंद्रगढ़ में। उस इंटरव्यू में उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं काबिल नहीं हूं। ये आपने भी वो इंटरव्यू देखा होगा। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं सांसद पद के काबिल नहीं हूं। तो जब आप सांसद पद के काबिल नहीं है तो फिर चुनाव क्यों लड़ा? और अगर फिर ये कहें कि वो मुझे राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव लड़ा दिया, तो भाई साहब राव इंद्रजीत सिंह ने आप पे भरोसा किया, आपने राव इंद्रजीत सिंह का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए था। उन्होंने आप पर यह भरोसा किया था कि तुम कह रहे हो कि मैं स्वयं काबिल नहीं हूं, तुम्हारी नाकाबिलियत के बावजूद उन्होंने आपको सांसद बनवाया, और फिर आपने साबित नहीं किया। आपको 10 साल दिया गया। 10 साल का समय आदमी 2 साल के प्रतिनिधित्व के लिए पूरी जिंदगी निकाल देता है, और आपको मोदी जी और राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर 10 साल दे दिया इस क्षेत्र के लोगों ने, और आप उस क्षेत्र के साथ क्या किया ये आपके सामने है। पिछले दिनों जब पानी वाला मसला था, आपको याद होगा, यहाँ का पानी जो जिला महेंद्रगढ़ के हिस्से का पानी वो कहीं और ले जा रहे थे आप, जिसके बारे में बाद में आपने पत्र जारी करके अपना खेद भी प्रकट किया। तो इसका मतलब आपने स्वयं कहा था कि मैं इस पद के काबिल नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं आपने जाहिर किया है कि आपने सही कहा था। फिर भी आप एहसान मानिए राव इंद्रजीत सिंह का कि उसके बाद आपने आपको ये जिम्मेदारी दिलवाई, और अब तीसरी बार फिर दिलवा दी है। इस बार लोग उस बहकावे में मुझे लगता है वो नहीं आ रहे। कारण है, यद्यपि राव साहब उसकी मदद खूब कर रहे हैं और अपने सभी साथियों को फोन ही कर ली भी और रैली के जरिए भी जो भी मिलता है उनसे कहते हैं कि भाई धर्मवीर को वोट दो, लेकिन वो बात इस बार सिरे नहीं चढ़ रही है। उसका कारण है कि अगर राव दान सिंह की जगह कोई और कैंडिडेट होता तब निसंदेह धर्मवीर एक तरफा जीतते, लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने राव दान सिंह को कैंडिडेट के रूप में उतारा है, ये इतना मजबूत कैंडिडेट है कि जो राव साहब के वोटर है ना, वो भी उनकी तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। उसका कारण है कि राव साहब ने और राव दान सिंह जी ने दोनों ने लगभग साथ साथ राजनीति की है, और महेंद्रगढ़ में जितने भी वर्कर हैं राव इंद्रजीत सिंह के, वही वर्कर राव दान सिंह के हैं। दोनों के एक ही कार्यकर्ता, दोनों के एक ही कार्यकर्ता हैं, एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। जो आइडियोलॉजी शुरुआत में थी वो दोनों के साथ थी। ये बात अलग है कि बाद में राव दान सिंह कांग्रेस में अच्छी तरह मजबूती से भाई अपनी जगह बना चुके थे, फिर राव साहब बीजेपी में चले गए, राव दान सिंह वहीं की वहीं रह गए। तो जो महेंद्रगढ़ वाले कार्यकर्ता थे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी में चले गए, तो महेंद्रगढ़ में वो चुनाव नहीं लड़ रहे। महेंद्रगढ़ से उनका कनेक्शन सिर्फ नमस्ते का रहा या भाई किसी की ब्याह शादी में आने का रहा। तो चुनावी कनेक्शन महेंद्रगढ़ से राव इंद्रजीत सिंह का नहीं रहा। चुनावी कनेक्शन वो कार्यकर्ता चुनावी कनेक्शन राव दान सिंह से जोड़ गए, तो स्वाभाविक तौर से वो राव दान सिंह के साथ जुड़ गए। अब वो कैसे हट सकते हैं? तो जो राव इंद्रजीत सिंह के वोटर थे जितने भी, या उस आइडियोलॉजी के जितने भी कार्यकर्ता थे, वो सारे कार्यकर्ता राव दान सिंह से दिल से जुड़े हुए थे, जो आज भी उसके नाम पर काम कर रहे हैं। राव साहब से उनकी सहानुभूति है और उनके प्रतिभाव अच्छा रखते हैं, लेकिन वोट दे रहे हैं राव दान सिंह। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के कार्यकर्ता है वो राव दान सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, पर कुछ दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह की 4 सभाएं थी। 4 सभाओं में उन्होंने साफ कहा है कि जो राव दान सिंह को राजनीति के अंदर लेके आने वाले वो खुद है। और उसके बाद में उन्होंने साफ ये भी बोला है कि एक कैंडिडेट अहिरवाल का जाटलैंड की तरफ जा रहा है, जब तो फिर जाटलैंड का जो एक कैंडिडेट है वो अहिरवाल के नेता के साथ जुड़ रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है? तो क्या 4 जो सभाएं हुई थी राव इंद्रजीत सिंह की, उनसे लग रहा है गांव में कहीं ना कहीं माहौल चेंज हुआ है। अटेली विधानसभा में तो अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी में भी
अभय सिंह जी की काफी मजबूत पकड़ बताई जा रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये विधानसभाएं राजदान सिंह को सपोर्ट कर रही है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राव साहब ने जो बात कही है उस बात के आप नकारात्मक अर्थ ना लें, सकारात्मक पहलू भी उसका देखिए। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। राव साहब ने संकेत दिया है कि ये मैंने इसका साथ दिया है धर्मवीर का। अब सोचने की बात है कि राव साहब ने 2 बार उसे सांसद बनाया, चौधरी धर्मवीर सिंह को। क्या चौधरी धर्मवीर सिंह का दायित्व तो नहीं बनता था कि राव इंद्रजीत सिंह की साख के अनुरूप वो खरा उतरे? जिस उम्मीद के साथ राव इंद्रजीत सिंह ने उसे सांसद बनाया, तो चौधरी धर्मवीर सिंह का उत्तरदायित्व तो बनता था कि उस उम्मीद पर खरा उतरता और इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाता। लेकिन विकास के नाम पर महेंद्रगढ़ को बुला दिया। तो इसका मतलब वो राव साहब को केवल यूज करने की चीज समझता है। राव इंद्रजीत सिंह यूज करने की चीज नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह को उसने केवल यूज करने की चीज समझा, जबकि राव इंद्रजीत सिंह ने उसको दोस्ती निभाई। तो मैं समझता हूं कि इन बातों पर चौधरी धर्मवीर सिंह को ध्यान देना चाहिए। लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और गहराई से समझते हैं। एक दूसरी बात और भी है कि राव इंद्रजीत सिंह वहां गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां का वोटर है वो यहां से भी एक क्षेत्रीय नेता को, वो नेता जो यहां का प्रतिनिधित्व करता है। और जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जाट और अहीर की बात की थी, तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि भाई हमेशा से जाटों को कई बार प्रतिनिधित्व दे दिया है, एक बार एक मजबूत यादव नेता आ रहा है, तो इस यादव नेता को भी संसद में पहुंचा के देखें। कम से कम 2 यादव नेता वहां बोलेंगे तो अहिवाल के लिए एक अच्छा संदेश रहेगा। देखिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज के दिन में अंदरूनी कलह है, वो बाहर निकल के आ रही है। जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सोशल मीडिया पे आके और खुली चेतावनी दे रहे हैं, साफ जाहिर कर रहे हैं कि हाँ, इन कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है। लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है इस लोकसभा सीट के ऊपर खासकर। तो क्या इन दोनों चीजों, ये जो दोनों पहलू है कि एक साइड बिल्कुल सेफ चल रहा है, एक साइड अंदरूनी कलह बाहर निकल के आ रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे आपने अंदरूनी कलह की कही, तो मुझे तो कहीं अंदरूनी कलह दिखावे के तौर पे दोनों दलों में नहीं दिख रही। लेकिन अगर आप गहराई में जाओ तो दोनों में वैसा का वैसी स्थिति थी। दिखावे के ऊपर अभी 2 दिन पहले किरण चौधरी ने एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया के ऊपर। वो कह रहे हैं कि मेरी कॉल अटेंड नहीं की जा रही है, कहीं भी अगर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। कांग्रेस के कार्यक्रमों में, उनके गृह क्षेत्र में अगर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है वहां तक उनको नहीं बुलाया जा रहा है। और साफ व स्पष्ट सोशल मीडिया के ऊपर ये रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहे हैं, तो ये तो ओपन हो ही रहा है। नहीं, इस बारे में तो ऊपर से आदेश आ रहे हैं कि वे सभी के सभी साथ रहेंगे, और उन्होंने उद्घाटन भी करवाया था ऑफिस का। उद्घाटन करने के बाद किया, उद्घाटन बहुत समय पहले हुआ। ये वीडियो कल ही जारी हुई है, जिसमें किरण चौधरी साफ बोलती हुई नजर आ रही है कि एक राजनीतिक तौर पर मुझे मारने का कार्य किया जा रहा है, मुझे कोई भी कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है वहां बुलाया नहीं जा रहा है, खुद कैंडिडेट के पास मैं कॉल करी तो मेरी कॉल रिसीव नहीं की जा रही। देखिए, मुझे तो यहाँ जिला महेंद्रगढ़ में तो ऐसा कोई कार्यकर्ताओं में ये बात नजर नहीं आ रही। बहुत से ऐसे साथी मेरे मित्र हैं जो किरण जी के साथ हैं, मेरी आज भी उन लोगों से बात हुई है 1-2 से, लेकिन अभी तक उन लोगों। देखिए, अहिरवाल में इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अहिरवाल में तो इस चीज का कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि किरण चौधरी का वजूद ज्यादा अगर है तो वो तो शाम भिवानी दादरी की तरफ है, और उधर ही जब वो नाराज नजर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। देखो, तोशाम में उनका प्रभाव है, ये बात मैं मानता हूं। अब अगर वो मन से काम करेंगी, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि करेंगी, तो तोशाम अच्छे लीड करेगा। बाकी भिवानी से बहुत अच्छे ढंग से जीत रहे हैं। भिवानी में
मैं खुद भी जाके देख के आया हूँ, दादरी में भी जीत रहे हैं, बाजड़ा में जितना महेंद्रगढ़ से लीड करेंगे उतनी लीड बाजड़ा से होगी। और मैं समझता हूं कि दोनों हलकों की लीड कहीं भी चौधरी धर्मवीर सिंह कवर नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा लीड है। तो जैसा कि आपने बताया, मुझे जिला महेंद्रगढ़ में जितने भी किरण जी के सहयोगी हैं, साथी हैं, वो मेरे भी मित्र हैं। मुझे तो उनमें से किसी के भी जबान से बात नजर नहीं आई कि भाई कहीं कोई विरोध की बात कर रहा हो। लगभग से साथ हैं। सरपंच साहब, हमें आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, और आपके सभी जो दर्शक हैं उनको मैं पुनः नमस्कार करते हुए उन सबका अभिनंदन करता हूँ। आपको धन्यवाद।